सेंस ऑफ स्मेल या सूंघने की क्षमता हमारे 5 सेंसेस में से एक होता है और जब ये सेंस या एबिलिटी टू स्मेल चली जाए तो उसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एनोस्मिया। कॉमन कॉजेस होते हैं फर्स्ट नेजल ट्रॉमा, जैसे कि नाक की हड्डी का टूट जाना नाक पे चोट लगने की वजह से। दूसरा नेजल पॉलिप। तीसरा नाक के बीच की हड्डी का टेढ़ा होना जिसको कहते हैं सिवियर डेविएटेड नेजल सेप्टम। चौथा क्रॉनिक साइनोसाइटिस जिसमें एलर्जी भी एक कॉज हो सकता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्मोकिंग, ये बहुत कॉमन कॉज है। अब देखते हैं इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम। आप सबसे पहले अपने नाक को क्लियर रखिए, जो हम कर सकते हैं सलाइन नेजल वॉश से, जिससे कि आपको पता हो कि नाक में कोई ब्लॉकेज रीजन नहीं है। दूसरा, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइडल नेजल स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लूटिकाजोन। आई वुड सजेस्ट कि एक ईएनटी को कंसल्ट करके ही ये स्प्रे स्टार्ट करिए, बट जनरली ये ओवर द काउंटर आराम से मिल जाता है। नेजल स्प्रे हमेशा हेड डाउन पोजीशन में यूज करना चाहिए। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि विटामिन ए के ड्रॉप्स अगर आप कंटिन्यूसली 4 वीक्स तक यूज करें तो उसका भी काफी अच्छा असर होता है। एंटीहिस्टामिनिक्स भी काफी यूजफुल होते हैं, स्पेशली अगर एलर्जी का केस हो तो। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर है तो स्मोकिंग छोड़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल डिसीजन हो सकता है इस केस में। और लास्ट में होता है स्मेल ट्रेनिंग। इसमें बेसिकली हम अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंसेस का यूज करके एनोस्मिया को ग्रेजुअली ठीक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूटी जिसमें आता है लेमन। दूसरा फ्लोरल जिसमें एग्जाम्पल है रोज। स्पाइसी जैसे कि लौंग या क्लोव्स। और लास्ट में है रेसिनस, फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस। ये सारे फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो एसेंशियल ऑयल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एडवाइजेबल है कि आप बहुत लंबा स्टिक नहीं लें, इससे हेडेक हो सकता है। छोटा सा स्निफ ले फॉर अ ब्रीफ सेकंड। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस के बीच में मिनिमम 30 सेकंड्स का गैप दें। ये जो स्मेल ट्रेनिंग टेक्निक है ये कम से कम 12 से 16 वीक्स कंटिन्यू रखना है। आई होप दैट हेल्प्स। फॉलो फॉर मोर सच हेल्पफुल टिप्स।